यदा यदा हि धर्मस्य हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है हमारे भगवत गीता समरी स्टडी में, इसके तीसरे श्रृंखला में, जहाँ पर हम 13 से लेकर 18 अध्याय तक चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा था किस प्रकार भगवान 13वें अध्याय में जो प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर हम विस्तार से जाने प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के बारे में। इस दौरान भगवान एक श्लोक बताते हैं, कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु, कि इस संसार में एक व्यक्ति, एक जीवात्मा जो भी योनि में जन्म लेता है, 84 लाख योनि में, वो गुण के प्रभाव में लेता है। तो क्या वो गुण है, इस अध्याय में भगवान अभी बताने वाले हैं, 14वें अध्याय में। तो भगवान सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो पहले 2 श्लोक में शुद्ध ज्ञान के बारे में उनका गुणगान करते हैं कि शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस शुद्ध ज्ञान को जान जाएगा वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से वो मुक्त हो जाएगा। तो ये ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे ऋषिगण भी जो हैं इस गुणों के बारे में जान करके इससे गुणातीत हो चुके हैं, इसके ऊपर जा चुके हैं। अब आगे भगवान बताते हैं कि ये जो प्रकृति और जीवा प्रकृति संपर्क में कैसे आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जहां भगवान बोल रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रतापिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम बीज प्रतापिता। आप देखोगे कितने भी शास्त्र हैं इस दुनिया में, जितने और धर्म हैं, कहीं पर भी किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया कि वो प्रदापिता, वो सबके पिता है। लेकिन यहाँ कृष्णा क्लेम कर रहे हैं कि मैं पिता हूँ, वो हमारे ओरिजिनल फादर हैं, वो परम पिता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ उनसे आया है। किस प्रकार आया है? ये कोई साधारण पुरुष स्त्री के संयोग से नहीं हुआ है। सअक्षत, प्रकृति के गर्भ में भगवान जीवात्माओं को जो है धारण कराते हैं। जैसे एक माँ एक स्त्री के गर्भ में एक पुरुष जीवात्मा को धारण कराता है और फिर उससे बच्चे पैदा होते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने दृष्टिपात से प्रकृति के गर्भ में जीवात्माओं को धारण कराते हैं। तो कैसे दृष्टिपात होती है? तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, जो हम कल पढ़ रहे थे, 24 तत्वों को बना रहे थे, जिनको प्रधान भी कहते हैं, तो वो सब सारे जो सृष्टि में चीजें थी वो अपने स्थान पर ऐसी पड़ी थी, कोई भी चलायमान नहीं था, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं था। तो फिर सभी ब्रह्मा और देवताओं के साथ प्रार्थना की, भगवान अभी क्या करें हम सृष्टि का। तब भगवान ने अपने आंख खोल करके सृष्टि की ओर देखा, प्रधान की ओर देखा और उसमें सारे असंख्य जीवात्माओं को उसमें डाल दिया और फिर जीवात्माओं को शरीर प्रदान किया गया प्रधान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा, और फिर वो सारे एक्टिविटी शुरू हो जाते हैं। इसलिए भगवान जो है वो ओरिजिनल फादर हैं। अब भगवान आगे जो है 5 से लेके 9 श्लोक में भगवान बताएंगे 3 गुण के बारे में, किस प्रकार ये गुण जो है एक जीवात्मा को मुंह में डाल देते हैं और बांध के रखते हैं। देखिए, सृष्टि में जो भी कुछ होता है वो 3 गुणों का खेल है। सब कुछ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सारी चीजें गुणों के द्वारा ही काम करती है। तो सबसे पहले भगवान सत्वगुण के बारे में बताते हैं, तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। तो सत्वगुण का जो लक्षण है वो क्या है? इल्यूमिनेटिंग, ज्ञान और सुख और ज्ञान, ये 2 चीज जो है सत्वगुण से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये प्रकाशमान होता है, एक व्यक्ति इसमें समझ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये भी बंधन का कारण है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति इस संसार में आप देखोगे, जब वो सुखी होता है, कंफर्ट जोन में होता है, तो फिर उसको वही चीज अच्छा लगता है। मान लिया आपने घर में हो, आप बड़े आराम से रह रहे हो, कोई टेंशन नहीं आपको, तो आप हमेशा एकदम आप कंफर्ट जोन में चल जाते हो और कुछ करने का आपको मन नहीं करता। तो सुख, ये सत्वगुण भी हमें बांध देता है, क्योंकि इसमें एक सुख और ज्ञान की अनुभूति होती है। अगला गुण जो भगवान बता रहे हैं वो है रजोगुण। रजोगुण में बोलते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। रजोगुण उत्पन्न होता है जो चीज हमारे पास अभी मौजूद है उसके प्रति आसक्ति, और जो नहीं है उसके प्रति जो है तृष्णा, हैंकरिंग। और भगवान भी गीता में बताते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण से ही काम और क्रोध दोनों उत्पन्न होता है। तो इंटेंस डिजायर, रजोगुणी व्यक्ति कभी शांत नहीं बैठ सकता,
एक तो कभी उसको संतुष्टि नहीं होती है और उसके जीवन में उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। रजोगुण बहुत कार्य कराता है। इवन आप देखोगे दिन की चर्या जो भी जो है, तो सुबह का टाइम सत्वगुण ही होता है। दिन में जब सारे लोग जो हैं आप देखोगे इतना भागदौड़ करते हैं, भागते जाते हैं। उसका बेस्ट उदाहरण आप देखिए, मुंबई के कोई स्टेशन में चल जाइए आप, दादर में या कहीं स्टेशन में आके देखिए कैसे लोग भाग रहे हैं। आपको वहाँ पर एक खड़े हो रहिए, कितने लोग भाग रहे हैं, आवाजाही, कोई ट्रेन पकड़ रहा है, कोई इधर भाग रहा है, हल्ला उल्लू हो रहा है, सब हो रहा है, सब रजोगुण का है। क्योंकि रजोगुण मीन्स एक्टिविटीज़, वो कार्य के लिए प्रेरणा देता है। और फिर नेक्स्ट भगवान बताते हैं तमोगुण का लक्षण। वो बोल रहे हैं तमस्तो अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस तन निबध्नाति भारत। इसमें 3 चीज बता रहे हैं वो क्या है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। प्रमाद मतलब मैडनेस, पागलपन। निद्रा, सोता रहेगा हमेशा व्यक्ति, और आलस्य, हमेशा आलसी रहेगा। तमोगुणी वाला व्यक्ति जो है ना, उसको कभी समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। वो जो भी कार्य करेगा उसमें लेजीनेस दिखाएगा, और उसके जीवन में कुछ भी जो घट रहा है वो समझ नहीं पाता कि ये मेरे लिए सही है कि ये मेरे लिए गलत है। ऐसा ये तमोगुण का है। तो आप देखोगे भगवान इसको आगे विस्तार रूप से बताएंगे कि तमोगुण और रजोगुण, सत्वगुण कैसे हमारे जीवन को प्रभाव करता है। अगर हम ये ज्ञान ठीक से जान लेंगे, आप देखोगे इसका हमें क्या फायदा होगा। हम अपने आप को गुण से ऊपर उठा करके प्रभावित कर पाएंगे, और हम धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठते जाएंगे। ये पूरा संसार, खास करके कलयुग, तमोगुण रजोगुण में भरा पड़ा है। इसीलिए अभी दरकार है इसको जानने की और इससे ऊपर उठने की। अब आगे भगवान बताते हैं कि कैसे तीनों गुणों के बीच में जो कंपटीशन होता है, ये तीनों गुण एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। तो कोई भी समय ऐसा नहीं रहेगा कि आप हमेशा सत्वगुण में रहोगे, हमेशा रजोगुण में रहोगे, हमेशा तमोगुण में रहोगे। नहीं, ये एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। कभी सत्वगुण आएगा, कभी रजोगुण आएगा, कभी तमोगुण आएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक व्यक्ति अभी सत्वगुण में है तो वो सत्वगुण में चलता जाएगा। नहीं, कभी भी रजोगुण में आ जाएगा। आप खुद महसूस कीजिए, देखिए आप जब घर में बैठे रहते हैं, सडनली आप बहुत खुश होंगे, कुछ आपका अच्छा मूड होगा, सडनली कुछ तो ऐसा चीज कार्य हो जाएगा जो तुरंत आपका गुण बदल जाएगा। आपको गुस्सा आ जाएगा कोई बात पे, या तो तुरंत रजोगुणी कार्य हो जाएगा। कभी कभी बात बात में लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, गोली चल जाती है। तो सडनली 2 मित्र मिल रहे होंगे, कुछ बात चल रही, सडनली कुछ ऐसा बात हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। हाँ, तो अभी सत्वगुण चल रहा था, रजोगुण छा जाएगा उस पर, है ना। तो इसीलिए ये गुण एक दूसरे को ऊपर प्रभावित होते हैं। अभी सत्वगुण है, तुरंत रजोगुण बदल जाएगा, फिर तमोगुण बदल जाता है। जैसे आप देखोगे दिनचर्या भी आप देखिए, सुबह का जब सूर्य उदय होता है, सत्वगुण का माहौल रहता है। उस समय जब हम लोग जप करते हैं, भक्ति करने का बहुत अच्छा समय होता है। धीरे धीरे जैसे सूर्य ऊपर उठता है, आप देखोगे चहल पहल, सब गाड़ियाँ चलने लग जाती है, फैक्ट्री में काम शुरू हो जाता है, इतना हॉन्किंग होता है, आवाज़ आता है, सब रजोगुण में पूरा और रात होते तो सब तमोगुण, सब निद्रा में चल जाते हैं, तमोगुण में भर जाते हैं। तो समय भी गुणों को इन्फ्लुएंस करता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। तो ये बार बार चेंज होते रहते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अभी सुबह मेरा मूड अच्छा है तो दिन भर मेरा मूड ऐसा ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, वो बदल जाएगा, बदलता रहता है। और आगे भगवान बताते हैं सत्वगुण के क्या फायदे हैं। तो अगर आप 11वें श्लोक में देखोगे तो भगवान बोल रहे हैं कि जब सत्वगुण की बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है, 9 द्वार, इस शरीर में 9 द्वार होते हैं। 9 द्वार क्या है? 2 नासिका, 2 कान, हाँ, 1 मुख, 2 आंख, ठीक है। ऊपर ही 7 हो गए और नीचे के जो 2 द्वार, तो ये 9 द्वार हैं। ये 9 द्वार ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं जब सत्वगुण का बढ़ोतरी होता है। अब द्वार ज्ञान से भरपूर, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जब आप सत्वगुण में होते हो तो ये जो इंद्रियां हैं, जो हमेशा हैंकरिंग करते रहती है, जो हमेशा आपसे इंद्र तृप्ति के विषय वस्तु मांगती है, ये इंद्रियां ज्ञान से भर जाती है और इनको पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो हाईवे में जा रहे हो, मुंबई पुणे हाईवे में आप जा रहे हो और बिल बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कोई गंदा पिक्चर बना हुआ है, तो सत्वगुणी का जो व्यक्ति होगा ना, जैसे ही उस पिक्चर को देखेगा वो तुरंत आंख नीचे कर लेगा, वो तुरंत जो है अपने आंख को बंद कर लेगा। हाँ, तो जो भी गलत चीज उसके आंख के सामने आएगी वो तुरंत उसको बंद कर लेगा, या कोई भी गलत विषय वस्तु जो है उसको अंदर आने नहीं देगा। चाहे वो आंख हो, नाक हो, कान हो, मुख हो, कोई भी ऐसी इंद्रियां गलत विषय वस्तु को अंदर घुसने नहीं देगी, क्योंकि वो ज्ञान से भरपूर हो गया है। और वहीं अगर रजोगुणी का व्यक्ति होगा, वो उसको देखता निहारता रहेगा, वो सारा गलत इंपुट अपने अंदर लेता जाएगा। तो ये रजोगुणी है, उसको इंद्र जो है, इंद्र भोग मांग रही है, इंद्र विषय वस्तु मांग रही है, तो ये रजोगुण का प्रभाव है।
इसलिए सत्वगुण में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो सत्वगुण में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। सत्वगुण वो एयरपोर्ट के रनवे की तरह है जहाँ पर हमारी भक्ति का फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है। तो पहले सत्वगुण में आना पड़ेगा, फिर ही टेक ऑफ कर पाएंगे, डायरेक्ट आप हम नहीं चढ़ सकते हैं। और फिर आगे भगवान बता रहे हैं 12वें श्लोक में कि जब रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, उसमें ग्रीड, फ्रूटिव एक्टिविटी, इंटेंस एंडेवर, अनकंट्रोलेबल डिजायर एंड हैंकरिंग डेवलप। लालच बढ़ेगा, अनकंट्रोलेबल डिजायर मतलब आप अपनी इच्छा को रोक ही नहीं पाओगे। हैंकरिंग, कितना और प्राप्त कर लूँ प्राप्त कर लूँ प्राप्त कर लूँ, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये रजोगुण के प्रभाव से। और वो अपने पोजीशन से कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि रजोगुण का स्वभाव प्रभाव है, बहुत जबरदस्त प्रभाव रजोगुण का है। इसलिए आप देख लीजिए इस दुनिया में कितने अमीर लोग हैं जो इतनी संपत्ति कमा के बैठे हैं कि उनके आने वाले 7 पुश्ते तक भी खा सकते हैं बैठ करके, फिर भी चुप नहीं बैठ रहे, फिर भी और कमाना है, और बिजनेस एक्सपेंड करना है, और एक्वायर करना है, और हम लोग को जमीन खरीदना है, घर बनाना है, कभी रुकता नहीं है। क्यों? पैशन है, रजोगुण का स्वभाव है। व्यक्ति काम कर कर करके मर जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका रुकता नहीं, वो कभी सोचता नहीं आत्मचिंतन के बारे में, रजोगुण के प्रभाव से। रजोगुण बड़ा खतरनाक होता है, वो आदमी को दिन रात काम कराता है, दिन रात। सोचिए, लोग नाइट आउट करके भी काम करते, जॉब करते हैं, और रात पे भी लोग जाते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, हाँ शिफ्ट में करते हैं। रजोगुण है। अगर रजोगुण नहीं होगा तो वो आदमी कभी काम ही नहीं करेगा, वो है ना। इसलिए आप देखिए अभी जैसे ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया तो इससे और क्या हुआ, इससे और काम बढ़ गया लोगों का। क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट क्या रहा है कि ऑफिस को घर में ले आओ। क्योंकि पहले क्या था, आप देखोगे व्यक्ति बाहर ऑफिस जाता था, ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर में। वो ऑफिस से काम को कभी घर में नहीं लाता था। पहले घर में स्त्रियों को पता भी नहीं था कि हमारे हस्बैंड क्या काम करते हैं। अगर आप पहले ज़माने की लेडीज़ को देखोगे, उनसे आप पूछो भी क्या करते हैं, तो उनको पता ही होता था कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। वो खाली सुबह अपना खाना टिफिन बना के दे दिए, बस उनको जो सामान चाहिए वो उनके हस्बैंड ला के दे देते थे, उतना ही पता था। लेकिन आजकल आप देखिए पूरा घर में ही ऑफिस बना के रखा हुआ है। वो छोड़ूंगा, बेडरूम भी ऑफिस बन चुका है, उस पर लैपटॉप रहेगा। हाँ, और क्यों? तो वो क्या होता है, वो जो माहौल है उस वहाँ का, वो भी पूरा रजोगुण से भर जाता है। क्योंकि जब हम ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में तो रजोगुण का प्रभाव है, वहाँ पर प्रोडक्शन करना है, ये काम करना है, डेडलाइन है, ये करना है, वो करना है। अब वही चेतना को जब हम घर में ले आते हैं तो आप देखो घर का माहौल बड़ा खराब हो जाता है। और काम करते करते व्यक्ति जो है फिर घर में अपने घर वालों पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, वो टेंशन दिखाता है। तो ये अभी कलयुग का स्वभाव हो गया है। तो और ये ऑफिस वाले भी बड़े होशियार है, ये बोल रहे हैं कि ऑफिस को घर में ही बना दो। इसलिए आजकल आप देखोगे ये बड़े बड़े शहर में, पुणे मुंबई में क्या होता है, एक एक सिटी बन रही है। उस सिटी में क्या है, वहीं ऑफिस है वहीं घर है। क्यों? क्योंकि पहले अगर एक व्यक्ति दूर से आएगा ऑफिस, तो मान लो उसको रात को देर तक रुकना है तो वो रुकेगा नहीं, 5, 7, 6 बजे निकल जाएगा। लेकिन अभी वो क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले, क्या रे आपका घर तो बगल में ही है ना, चल जाना ना, क्या दिक्कत है। तो आप चाहे 7 बजे तक काम करो, 8 तक, 9, 10, 11, 12 तक काम करो, रात भर काम करो, कोई टेंशन नहीं है कि आपका घर तो बगल में है। ये जानबूझ के ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है ताकि व्यक्ति को रजोगुण में रखा जाए हमेशा, और वो और काम करे और काम करे और काम करे और काम करे, प्रोडक्शन बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। जैसे मैं एक ड्यूटी से पूछा था तो बोले, प्रभु जी हमारी कंपनी कभी शट डाउन नहीं होती है, कभी बंद नहीं होती है, 24 घंटा 365 दिन काम चलता है। तो ये जो है, ये रात का समय भी जो है अभी जो सोने के लिए नेचुरल बनाया गया, उसमें भी देखिए रजोगुण के प्रभाव से लोग जो हैं वो इतना कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप उसका उल्टा देखोगे, चैतन्य महाप्रभु और उनके जो संगीगण है, वो लोग शुद्ध सत्व गुण में थे, इसलिए रात को सोना छोड़ के हरिनाम संकीर्तन करते थे वो लोग। तो वो लोग एक स्तर पे, दिव्य स्तर पे जा रहे हैं, और ये लोग जो रजोगुण के प्रभाव में नरक में जाने का प्रयास करें। उग्र कर्म बोलते हैं इसको। उग्र कर्म मतलब जो आपके स्वाभाविक स्थिति के अनुसार आपके लिए कंड्यूसिव नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानबूझ के उसको बाय फोर्स आप कर रहे हैं, तो उग्र कर्म बोलते हैं। और ये रजोगुण के प्रभाव से होता है। और ये जो क्या करता है, धीरे धीरे लोगों की आयु छीन लेता है, उन तरह तरह की बीमारी आ जाती है, और पूरा जीवन हमेशा एकदम एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन इसकी वजह से बढ़ता है। ये है रजोगुण का स्वभाव। और आगे फिर भगवान बता रहे हैं तमोगुण। जब तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, डार्कनेस, अप्रकाश, अंधकार, फिर अप्रवृत्ति, प्रमदा, मोह, ये व्यक्ति के जीवन में आ जाएगा। मोह तो
इग्नोरेंस में तमोगुण का व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं समझ सकता कि क्या वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे मैं अक्सर ये बताता हूँ ये कि हमारे घर के बगल में एक अंकल थे जो इतना इंटॉक्सिकेशन करते थे, मतलब इतना उनको ये शराब पीने की आदत लग चुकी थी कि रात को आकर के अपने कार का चारों गेट खोल करके, हमारे घर के बगल में ही था, चारों गेट खोल करके हॉर्न बजाते थे रात को 12-1 बजे तक, और लाउड स्पीकर में पूरा वो म्यूज़िक लगा देते थे। कोई कुछ बोल नहीं सकता उनको क्योंकि वो तो नशे में है। और चारों को, और उनकी वाइफ उनको आकर के बार बार वो घर ले जाने का प्रयास कर रही है, वो उनको पीट रहा है, चिल्ला रहा है, हर दिन का यही कहानी था। एक बार तो क्या हुआ, वो अपने बेटे को अपने एक्टिवा अपने गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे थे और इतने नशे में धुत थे कि उसका बेटा जो है वो छोटा था, वो गिर गया था गाड़ी पर, और वो गाड़ी पर उसका सिर जो है सड़क में घसटते हुए चल रहा था उसके बेटे का, और इसको होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये तमोगुण है। पता ही नहीं चला इसको। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका खून खून हो गया पूरा सिर, तब इसको जो है अक्ल आया, करे बाप रे ये मुझसे क्या हो गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसको होश आया। ये तमोगुण है। तमोगुण व्यक्ति में आप देखोगे जो लोग हैं घर में, कई बार हम लोग ऐसा देखोगे कि पति पत्नी है या सास बहू है, बाहर जा कर के घर के बाहर झगड़ा कर रहे हैं, पूरे गांव वालों को बुला रहे हैं, अपने ही घर का बदनामी कर रहे हैं, हाँ अपने ही घर वालों को उल्टा सीधा गाली बक रहे हैं। तमोगुण है। तमोगुण है। तमोगुण के में आकर के व्यक्ति जो है अपने घर में पत्नी बच्चों को छोड़ करके बाहर व्यभिचार करने जा रहा है, हाँ बाहर जो है गलत संगत में जा रहा है। सब तमोगुण का प्रभाव है, क्योंकि मैडनेस है, मोह है, पागलपन छा गया उसके दिमाग में। कोई एक सभ्य व्यक्ति उसको देखेगा तो उसको लगे क्या पागल है ये, लेकिन आप समझिए वो पागल बन चुका है। क्यों? क्योंकि प्रकृति द्वारा उसका माइंड ऐसा खराब हो चुका है अभी कि वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि सच सही क्या है गलत क्या है। ये गुण का प्रभाव है, बड़ा खतरनाक होता है ये तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव। ये आपसे कुछ भी कार्य करा सकता है ये तमोगुण रजोगुण। और डिप्रेशन जो आता है वो तमोगुण के वजह से ही आता है। तमोगुण व्यक्ति क्या होता है, वो मोमेंटली जो है मैडनेस, उसके ऊपर पागलपन छा जाता है। वो खुद समझ नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उसको शास्त्र ज्ञान नहीं है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। ये तमोगुण का प्रभाव है। तो लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता है। ये सब धीरे धीरे संग को करते 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 हम ऐसा गुण को डेवलप करते हैं। इसीलिए ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें किसके साथ रहना चाहिए, कैसे गुण को हमें डेवलप करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बताएंगे गुण के से प्रभावित होने पर एक व्यक्ति की क्या दशा होती है। तो इसमें भगवान 3 प्रकार के बताते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होगा, अगर एक व्यक्ति सत्वगुण का जीवन को पालन करेगा तो वो ये शरीर छोड़ने के बाद हाँ ब्रह्मलोक, ऊपर के लोगों में जाएगा। जैसे आपको पता है 3 लोक होते हैं, भूर भुव स्व। हाँ तो भूर लोक, भूवर लोक, ये जो पृथ्वी लोक, और स्वर्ग लोक। तो जो सत्वगुण का व्यक्ति है वो ये शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग लोक के ऊपर आगे बढ़ेगा। स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्म लोक तक जा सकता है, वो ऊपर के लोक में जाएगा। जो रजोगुणी का व्यक्ति है वो वापस से इसी दुनिया में आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उसके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई है, उसकी फ्रूटिव एक्टिविटी पूरी नहीं हुई है, उसके मन में और इच्छा है भोगने की संसार को और कुछ कार्य करने की, तो वापस से इस संसार में आता है। और तमोगुण का व्यक्ति अधो गच्छन्ति तामसा, वो नीचे के लोक में जाता है। मेनली वो एनिमल किंगडम में जाएगा, वो जानवर बनते हैं। तो जो आप जानवर देखते हो ये सब तमोगुण के प्रभाव से ये हुआ। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। अब आगे क्या होगा, तो आगे भगवान बताते हैं मीडियम टर्म इफेक्ट में कि जो सत्वगुण का व्यक्ति है वो निर्मलम, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होना जाएगा, ज्ञान होगा, और ऊर्ध्वम, वो ऊपर की ओर आगे बढ़ेगा। जो रजोगुण का व्यक्ति है वो क्या है, दुखम, हमेशा दुखी रहेगा वो, दुखम, लोभ रहेगा उसके जीवन में, और क्या है इसी मध्य लोक में वो रहेगा। तमोगुण का व्यक्ति जो है वो क्या रहेगा, फुलिशनेस, अज्ञानम, हमेशा मूर्ख रहेगा वो, मैडनेस, प्रमदा, इल्यूजन, मोह, और लोअर और हेलिस प्लैनेट्स, अधो गच्छन्ति, वो अधो मतलब नीचे के लोक में वो जाएगा। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव है। और अब जो है भगवान आगे जा करके 19 से 27 के श्लोक में बताएंगे इन गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए, गुणातीत कैसे बना जाए। तो ये भी बहुत सुंदर ज्ञान है। भगवान बता रहे हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्राष्टानुपश्यति
गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स्वधिगच्छति। जब एक व्यक्ति ये देखता है कि इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है वो गुणों के प्रभाव से हो रहा है और गुणों को छोड़ करके इसका कोई और कारण नहीं है, वो व्यक्ति वास्तव में इन गुण को पार कर सकता है और तब वो जो है परम धाम को प्राप्त कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं खास करके, तो कोई मान लीजिए हमारा अपमान किया, कोई अपशब्द बोला, कोई उल्टा सीधा चीज़ बोला, हम लोग तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति किस गुण में है, अरे तो रजोगुण के प्रभाव में आके बोल रहा है, तो क्योंकि वो रजोगुण के प्रभाव से बोल रहा है, अगर आपको ये पता है तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, है ना। तो ये इसीलिए एक जो गुणातीत लोग होते हैं ना, वो रजोगुण तमोगुण लोगों को रिएक्ट नहीं करते। हाँ, अगर वो लोग हर एक व्यक्ति को रिप्लाई देना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा, वो लोग अपना ही बुद्धि खराब करेंगे, माथा खराब करेंगे। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को जानना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति गुण के प्रभाव में आकर व्यवहार कर रहा है, चाहे इवन हमारे घर वाले क्यों ना हो। और अगर ये बात हम जान जाएंगे ना, हमें बड़ा राहत होगा। आप रास्ते से चल रहे हो, कोई पागल आपको चिल्ला रहा है, क्या आप ध्यान देते हो उसकी तरफ? आप ध्यान देते हो? नहीं देते हो ना, क्यों? आप पता है तमोगुण में ये व्यक्ति पागल है, तो इसको क्या हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। वैसे ही जब हमारे साथ कोई भी कैसा व्यवहार करता है, हमें जानना चाहिए किस गुण में होकर ये बात कर रहा है। अभी रजोगुण में, उस समय कुछ मत बोलिए। इवन घरों में भी अगर आप ये चीज़ को अप्लाई करोगे ना, आप देखोगे बहुत बार झगड़ा बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अभी घर में आया है अभी और कुछ रजोगुण के प्रभाव में है और वो अपशब्द बोल रहा है, उटंग पटंग चीज़ बोल रहा है, उस समय हमें शांत रहना चाहिए। ये जान करके कि वो रजोगुण के प्रभाव में है, उसको शांत होने दो पहले, उसके गुण को। खास करके जनरली क्या होता है, जब लोग बाहर से काम करके आते हैं घर में, तो एक तो उनको भूख लगी होती है और ऊपर से वो बाहर के रजोगुणी प्रभाव से अंदर आते हैं। उस समय ये खास करके जो पत्नियां हैं, माताएं हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर उस समय आप उसको ऐसी चीज़ें बता रहे हो जो उसके गुण से उसको और एग्रावेट कर दे रही है। वो रजोगुण से आया है और आप उसको रजोगुणी बात बता रहे हो। मान लो कोई आप उसको ऐसी बात बता दी है जो उसके माइंड को और डिस्टर्ब कर रही है, कोई बुरी खबर या कोई। इसीलिए ये भी एक नियम है कि बुरी खबर को तुरंत नहीं बताना चाहिए व्यक्ति को, सोच समझ के सही टाइम पे बताना चाहिए उसको, क्योंकि अभी वो रजोगुण में है और आप उसको रजोगुणी एक्टिविटी बता रहे हो, वो तुरंत एक्शन ले लेगा। वहाँ पर वो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देगा, कुछ तो बोलना शुरू कर देगा। ये मूर्खता है। तो कई बार हम बोलते हैं ये इसका स्वभाव कितना बेकार है, बट आपको भी देखना होगा कि आप उसके स्वभाव को एग्रावेट कर दे रहे हो। मतलब आप उसको, जो बोलते हैं ना इग्नाइटिंग पॉइंट, उसको एक आप आग लगा, जैसे एक पटाखा होता है, लड़ी बम, आप देखियो वो लड़ी बम में एक लड़ी में खाली आप एक माचिस तीली लगाइए, फट 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 कितना फटने लग जाता है पूरा, फिर कोई रोक नहीं सकता उसको। ऐसा ही होता है लोगों के साथ, वो रजोगुण में भरा पड़ा है और आप उसको एक ऐसी बात बोल दो जो उसको आग के समान लगे, फिर वो ऐसा फटेगा, बरसेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उस समय, फिर आप पूरा माहौल खराब हो जाता है। इसीलिए बुद्धिमानी से डील करना चाहिए। जिन पर गुण का प्रभाव बहुत स्ट्रांग होता है, उन लोगों के साथ बहुत बुद्धिमानी से डील करना चाहिए। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये जानना आना चाहिए। बट जनरली लोग इसको नहीं समझते हैं कि गुण कैसे प्रभाव कर रहे हैं इस पर, और वो कुछ भी बोल देते हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत गलत हो जाता है। कई बार तो ये बड़ा हादसा का रूप ले लेता है, बहुत हादसा का रूप ले लेता है। तो जैसे पति पत्नी होते हैं, दोनों में अगर दोनों रजोगुण के प्रभाव में है तो कोई झुकने को तैयार नहीं है और भयंकर झगड़ा हो रहा है, तो कई बार ये बहुत बड़ा हादसा का रूप ले सकता है। इसलिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि गुण के अंदर काम कर रहा है। वही व्यक्ति तमोगुण में है तो आप उसको कितना ही बोल लो, वो नहीं करेगा काम, वो कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, सत्वगुण में। इसलिए आप देखो जनरली जैसे जब हम लोग पढ़ाई करते थे तब हमें लोग बताते थे, जो टीचर्स लोग, कि आप सडनली मान लो आप सो के उठे हो और आप सो के उठे हो, अभी आप तमोगुण में हो और आप सो के उठते ही जो है तुरंत आप पढ़ना शुरू कर दोगे, कुछ भी नहीं घुसेगा दिमाग में। इसलिए हम सो के उठते पहले नहाने क्यों बोला गया है। सो के उठते हैं, जब हम रात को सोते हैं 6-7 घंटा, हम लोग घोर तमोगुण में जा चुके हैं और उस तमोगुण से बाहर आने के लिए हमको समय लगता है। इसलिए जब हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान वान करते हैं, पानी जब हमारे ऊपर गिरता है, पानी सत्वगुण का प्रतीक है, वो जब शरीर पे गिरता है तब वो धीरे धीरे तमोगुण को खत्म कर देता है और सत्वगुण आता है। इसलिए जब हम नहा के फिर हम पढ़ने बैठते हैं या हम जो है कुछ आध्यात्मिक जपा करते हैं या
कोई गीता भागवत पढ़ते हैं तो हमारा ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाता है, क्योंकि सत्व गुण में आ गए हम लोग, आ जाते हैं, गुण का प्रभाव है। और वही अगर सुबह उठते ही जो है आप देखो कई लोग बिना नहाए चाय पीते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, वो तमोगुण में ही चल रहा है, वो वही कपड़ा पहने हुए, रात वाला कपड़ा, तमोगुण में माइंड है, कुछ भी नहीं घुसेगा उनके अंदर, उनके माइंड में कुछ ग्रैस्प नहीं होता वो चीज़ें फिर, इसलिए गुण का बहुत प्रभाव होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट भगवान बता रहे हैं कि कब जो है एक व्यक्ति इन गुणों को सरपास कर सकता है तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल जाएगा, और इवन इस जीवन में भी वो अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता है, इसी जन्म में वो अमृत प्राप्त कर सकता है और एक बहुत ही सुखी जीवन वो जी सकता है। और आगे ये सुनने के बाद अर्जुन भगवान से 3 प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं हे भगवान, ऐसा व्यक्ति जो गुणों को पार कर चुका है उसका क्या सिम्टम है, उसका क्या लक्षण है, दूसरा उसका व्यवहार कैसा है, और तीसरा कैसे पार किया जाए गुणों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 54 श्लोक में पूछा था, वो कैसे बैठता है, क्या बोलता है, तो भगवान आप याद कीजिए दूसरे अध्याय के वो पूरा 18 श्लोक में भगवान बताए थे उसको कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, भगवान एक एक करके बताते हैं ऐसा व्यक्ति क्या सिम्टम है। सेम चीज़ अर्जुन अभी यहाँ पूछ रहे हैं, जो व्यक्ति गुणातीत हो चुका है कैसे समझे वो गुणातीत हो चुका है, उसके लक्षण क्या है, और भगवान जो है अब बताते हैं गुणातीत के लक्षण क्या होते हैं। तो वो बता रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो न तो इल्यूमिनेशन, न तो प्रकाश, और जिसके अंदर किसी प्रकार की आसक्ति, और जो कभी मोह में नहीं पड़ता, वो व्यक्ति जो है ऐसे चीज़ों के प्रति ना तो आसक्त होता है और ना निरासक्त होता है। फिर आगे बताते हैं जो उदासीन है, जो भौतिक संसार में होने वाले जितने भी कार्य के प्रति उदासीन भाव रखता है, उदासीन मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है समाज में, यानी आपको इसका मतलब ये नहीं कि उसको चिंता नहीं है, इसका मतलब ये कि वो अफेक्ट नहीं होता, वो अपने कार्य में अफेक्ट नहीं होता है ना, वो अपनी साधन भक्ति अपना जो है उसमें वो लगा रहता है और अनडिस्टर्ब्ड रहता है वो। और फिर बताते हैं समा दुख सुख समी, ये भगवान बार बार गीता में बताते हैं, ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में समभाव रहता है। फिर स्वस्थ, अपने आत्म में पूर्णतया सिचुएट होता है, वो फर्मली सिचुएटेड इन द सेल्फ, पूर्णतया वो डगमगाता नहीं है ना। फिर बताते हैं समलोष्टास्मा कांचना, वो व्यक्ति चाहे धरती हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे गोल्ड हो, सोना हो, उसको समान दृष्टि से देखता है वो व्यक्ति। हाँ, तो फिर बताते हैं तुल्य प्रिया अप्रिय, कोई जो चीज़ उसको प्रिय है वो उसको प्राप्त हो या जो अप्रिय वो प्राप्त हो, उसको समान देखता है, तुल्य, उसको उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। फिर धीर, वो स्टडी है। फिर बताते हैं तुल्य निंदात्म समस्तुति, कोई चाहे उसकी निंदा कर रहा है चाहे उसकी स्तुति कर रहा है, दोनों में समान रहता है। बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन क्यों, गुण का प्रभाव नहीं है ना। आप देखिए हमारी कोई निंदा करता है तुरंत हम रिएक्ट क्यों करते हैं, रजोगुण का प्रभाव आ गया तुरंत। रजोगुण से क्या उत्पन्न हुआ, क्रोध, काम, क्रोध। तो कोई निंदा किया तुरंत रजोगुण आया, क्रोध से हम भी भड़कना शुरू कर देते हैं, उल्टा बोल देते हैं। लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति गुण के परे है तो रजोगुण प्रभाव ही नहीं करता, ये व्यक्ति के अंदर काम वासना नहीं आती है। हम लोग जैसी कुछ चीज़ को देखते हैं दुनिया में कोई जो हमारे पास नहीं है, हमारी इच्छा हो जाती है उसको प्राप्त करने की, चाहे वो कोई ज्वेलरी हो, चाहे वो कोई कार हो, चाहे बंगला हो, चाहे कोई पोस्ट पोजीशन हो, रजोगुण का प्रभाव आ जाता है, इच्छा उससे रजोगुण से आ जाती है। लेकिन क्योंकि ये रजोगुण के प्रभाव में है ही नहीं, ये गुण से परे है, इसलिए ये व्यक्ति को कोई इच्छा नहीं आती उसके प्रति। ठीक है, तो यह है तुल्य निंदात्मा समस्तुति। मान अपमान नयोस तुल्यास, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले सेम तुल्य। तुल्य मित्रारी पक्षयो, चाहे पक्ष मतलब एनिमी, चाहे अपने इसका कोई मित्र बने चाहे इसका कोई दुश्मन बने, समान व्यवहार करता है। सर्वारंभ परित्यागी, और वो जो है हर प्रकार के भौतिक इच्छाओं को परित्यागी, त्याग कर देता है। ये है गुणातीत का स्वभाव। आप बोलेंगे ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर होता है, तभी तो शुद्ध भक्त होता है ना। स महात्मा सुदुर्लभा, बहुत डिफिकल्ट ऐसा व्यक्ति मिलना। ये हम शास्त्र में देखोगे ऐसे लोग हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हरिदास ठाकुर और ऐसे तुकाराम महाराज, ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुणातीत हो गए थे, जिनको गुण का प्रभाव नहीं पड़ता था। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, हमें प्रयास करना है, हमें धीरे धीरे इस तरह आगे बढ़ना है
और प्रयास करने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, एक सिंपल तरीका भगवान बता रहे हैं कैसे गुणातीत हो सकते हो। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतित्तयेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो अव्यभिचारेण, जो अव्यभिचारिणा भक्ति करता है मेरा। मैं कल बता रहा था व्यभिचार मतलब जैसे अगर कोई स्त्री है, उसका पुरुष स्वामी है, तो उसको छोड़ के दूसरे किसी पति को व्यक्ति को जाके मिलती है या संबंध रखती है, वो व्यभिचार हो गया। अव्यभिचार मतलब एक ही स्वामी। तो हम एक कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वही करते रहेंगे जिंदगी भर, है ना। माम च यो अभिचार भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग से सेवा करता है जो ऐसे भगवान की। अव्यभिचार का मतलब ये भी है कि बिना रुके और अनफिलिंग ऑल सर्कमस्टेंसेस, चाहे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कंफर्टेबल हो चाहे अनकंफर्टेबल हो, भक्ति करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ऐसा व्यक्ति भक्ति योग से होते सगुणान समतित्तयेतान, वो गुणों से ऊपर उठ जाता है। और क्या, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मन में तक सिचुएट हो जाता है। ब्रह्मन सिचुएट होना मतलब, क्योंकि ब्रह्मन जो है, अभी देखिए 3 स्तर है भगवान का, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो ब्रह्मन जो है वो गुण के परे है, भौतिक सृष्टि से परे है ब्रह्मन। तो वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के सिचुएशन तक पहुंच जाता है ऐसा व्यक्ति जो भगवान की अव्यभिचारेण भक्ति करता है। इसलिए केवल अगर हम लोग ये जो मार्ग हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया है, ये हम भक्ति करते रहेंगे, एक दिन हम भी इसको पार कर जाएंगे। ये होगा ऑटोमेटिक, आप देखोगे। कई बार जब लोग भक्ति में जुड़ते हैं तो अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी हम अपने व्यवहार को कैसे सुधारें, हमें इतना क्रोध आता है, हमारे अंदर इतनी काम वासना है, हमारे अंदर इतना ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन आपको एक बता दूं, भक्ति करते रहिए। भक्ति करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब आप इन सभी गुणों से पार हो जाओगे अपने आप, ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाता है ना। तो ये भक्ति का रिजल्ट है, और ये जो है ये 100% रिजल्ट इसका आता है, और ये पहले युग में लोगों ने इसको प्राप्त किया है। ये भक्ति की महिमा है। इसीलिए अव्यभिचारिणा भक्ति जो है हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और फिर लास्ट में भगवान बोलते हैं, अभी भगवान बोले ब्रह्म भूयाय, तो ब्रह्मन क्या है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। भगवान बोलते हैं ब्रह्मन मुझ में स्थित है, मैं ब्रह्मन का स्रोत हूं, मैं ब्रह्मन जो है वो मुझ में स्थित है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं ब्रह्म जो है वो भगवान से अलग है और ब्रह्मन भगवान से ऊपर है। ये श्लोक जो है 27:47 ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है मायावाद फिलॉसफी का खंडन करने के लिए। मायावादी लोग क्या सोचते हैं, जिनको ब्रह्मवादी भी कहते हैं, कि ब्रह्मन कृष्ण से बड़े हैं और ब्रह्मन से कृष्ण आए, मतलब निराकार से साकार रूप आया। ये गलत है। यहां पर भगवान साफ साफ बोल रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्मन मुझ में स्थित है। और फिर क्या बोलते हैं, अमृतस्यास्वसाय च शाश्वतस्य च धर्मस्य सूक्ष्म एकांतिकस्य च। ये जो ब्रह्मन है, जो नित्य है, जो कभी जिसका क्षय नहीं हो सकता है, ये ब्रह्मन उस आनंद का स्रोत है, जो अल्टीमेट ब्लिस जो हम पाना चाहते हैं उसका स्रोत है। ये मुझ में समाया हुआ है। ये ब्रह्मन प्रतिष्ठा मतलब क्या, मुझ में स्थित है ये ब्रह्मन। तो क्योंकि व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, अभी भगवान क्या बोले, माम चो बेचारेना, तुम मेरी भक्ति करोगे तो तुम ब्रह्म स्टेज पे पहुंच जाओगे। और एक श्लोक में आगे आप देखो 18 अध्याय में भगवान बोलते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वो ब्रह्म स्टेज पे पहुंच करके प्रसन्नात्मा, सदैव प्रसन्न रह सकता है। लेकिन अगर ब्रह्मन भगवान से बड़ा है तो भगवान की भक्ति करके उस स्टेज कैसे पहुंचा सकता है। तो यहां भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं, ब्रह्मन मुझसे ऊंचा नहीं है, ब्रह्मन मुझ में समाया हुआ है। तो ये जो ब्रह्मन जो हम बोलते हैं ना, ये ब्रह्म ज्योति जो हम बोलते हैं, ये भगवान के शरीर से आभा निकलती है। और इस दुनिया में जितने भी आनंद जो आप देखते हो, जो ये ब्रह्मानंद हम बोलते हैं, देखिए हर जगह ब्रह्म शब्द जो आता है, ब्रह्मानंद, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म भूत, ये सब भगवान से कनेक्टेड है। क्योंकि इस दुनिया में लोग क्या ब्रह्म ब्रह्म बोल करके बोलते हैं, ब्रह्म मतलब निराकार कुछ, लेकिन ये गलत फिलॉसफी है। ब्रह्म भगवान से ही आता है, कृष्ण से ही वो प्रकट होता है। इसीलिए कोई भी वस्तु जो कृष्ण से जुड़ जाती है वो अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाती है। इसको समझिए, इस बात को। ये भक्ति कितनी जबरदस्त चीज है। हम जब योग बोलते हैं, भक्ति योग, तो योग मतलब भक्ति से जीवात्मा भगवान से जुड़ जा रहा है। अभी हम जब इस शरीर में है ना,
हम क्या है, आत्मा जो है वो भौतिक सृष्टि से जुड़ी हुई है, मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है अभी, वो एक आर्टिफिशियल कंडीशन में आ गई है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो क्या होगा, वो ब्रह्मत्व प्राप्त कर जाता है। ब्रह्मत्व मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और ओरिजिनल पर्सन क्या है उसका, सच्चिदानंद, आनंदमय, इसलिए वो आनंदमय रहता है। रूप गोस्वामी इस बात को बहुत सुंदर बोलते हैं, इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासो व्यवस्थासु जीवन मुक्त सोच्यते। एक व्यक्ति जो इस समय अपने मन, वचन, वाणी, इस सब से, अपने शरीर से भगवान की सेवा में लगा हुआ है 24 घंटा, यह यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अवस्थासु, वो जीवन के कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, ब्रह्म जीवन मुक्त सोच्यते, वो जीवन मुक्त है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए आप अभी भी अगर भगवान की सेवा में जुड़े हुए हो पूरे तन मन धन से, तो आप जीवन मुक्त हो। ऐसा व्यक्ति का फिर जो शरीर है ना, वो ये पंच धातु से नहीं बना होता, वो शरीर जीवन मुक्त हो जाता है। इसीलिए हम गुरु जो होते हैं, जो लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम प्रणाम करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको समाधि देते हैं। हम उनके शरीर को जलाते नहीं है, समाधि देते हैं, क्योंकि उनका शरीर जो है वो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर चुका है। ये पॉसिबल है केवल भक्ति योग से, यह भक्ति योग की महिमा है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, केवल अव्यभिचारी भक्ति से आप इस 3 गुण को पार करके, इस ब्रह्मत्व को प्राप्त करके, शुद्ध सत्व में जा करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, और कोई तरीका नहीं है कि आप ये रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से ऊपर उठ जाओगे, पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं गीता में, मम माया दुरत्तया दैवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्तया, देखो गुणमयी शब्द आ गया। हे अर्जुन, ये मेरी जो माया है ये गुणमयी है, ये गुणों से बधी, गुणों से संचालित करती है, और दैवी है, ये दैव है। दैव मतलब इस संसार में किसी की ताकत नहीं है इसको पार करने की। हाँ, लेकिन क्या फिर नेक्स्ट बोलते हैं, मामेव प्रपद्यन्ते माया में तंत्रति थे। कोई व्यक्ति मेरा शरण में आ जाएगा तो इसको पार कर जाता है माया को। तो माया को पार करना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, लेकिन केवल शुद्ध भक्ति से, भगवान की अनन्य भक्ति से, अव्यभिचारिणी भक्ति से हम इसको पार कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा था ना कि जो नेक्स्ट 6 चैप्टर है, आप देखो कंक्लूजन भक्ति ही आएगा इसका। हर चैप्टर में भगवान भक्ति को ही लेके आएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में भक्ति को ही ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि भगवद गीता में आप देखिए, चाहे कर्म हो पहला 6 चैप्टर, चाहे आखिरी 6 चैप्टर ज्ञान का हो, सब भक्ति को इंगित करेंगे कि कंक्लूजन इज भक्ति, भक्ति ही करना है, अव्यभिचारिणी भक्ति। तो यहाँ पर भगवान जो है ये 3 गुण गाने बता रहे हैं, इसको और विस्तार रूप से भगवान 17वें 18वें अध्याय में बताएंगे। अब अलग अलग वस्तुओं में भगवान बताएंगे कि जैसे दान 3 गुण के अंदर हो गया, हाँ, डिटर्मिनेशन 3 गुण के अंदर, फेथ 3 गुण के अंदर, कब खाना चाहिए 3 गुण के अंदर, कैसे रहना चाहिए, सब कुछ डिटेल में अभी आगे आएगा। और अब नेक्स्ट जो है भगवान जो है पुरुषोत्तम योग के बारे में बताएंगे कि ये भक्ति जो है किसकी भक्ति कैसे करनी है। हाँ, तो अब जब इस संसार से हम लोग गुणातीत होने जा रहे हैं, तो इस संसार के बारे में भगवान बताएंगे कि संसार का कैसे रचना हुआ है, किसकी सृष्टि क्या कैसी बनी हुई है, और फिर आगे पुरुषोत्तम योग जो है वो अपने बारे में भगवान और इसका गुणगान करके 15वां अध्याय बताएंगे, जिसमें श्लोक बहुत कम है लेकिन बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो ये इसके बारे में हम कल जानने का प्रयास करेंगे। तो यहीं पर मैं अभी विराम दूंगा। अभी